हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिक्शा। आज हम बात करने वाले हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती में मैंने अपडेट भी नहीं किया था इस चीज़ का कि मैंने एग्ज़ाम दिया है। लेकिन मैंने एग्ज़ाम दिया था उस टाइम मैं बिज़ी थी, जॉब के साथ साथ पढ़ाई, साथ में एग्ज़ाम, तो मैं वीडियो नहीं लेके आ पाई। और उसके बाद मैंने आंसर भी मिला है, तो मेरे जितने भी मार्क्स बन रहे थे मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया। उसका रीज़न है, मुझे लगा एक ऑफिशियल आंसर किया जाए, फिर इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो मुझे काफ़ी क्वेश्चन उस टाइम भी लग रहा था कि डाउटफुल है, और फिर आंसर की आई तो वो सही भी हुआ। डाउटफुल लग रहा था, लेकिन मैंने एक कोचिंग से, सिर्फ एक कोचिंग का मतलब ऐसे ही मान के कि हाँ इनका ही सही है, और हमने वो चीज़ें मिला ली। फिर लेकिन उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चन जो कि उस टाइम भी लग रहा था कि ये चेंज होंगे, और बाद में भी देखते हैं जो जो चेंज हुआ वो मैंने लिस्ट यहाँ पे देख ली है, कौन कौन से मार्क्स अभी भी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हाँ इन कोचिंग ने बताया है तो ये बढ़ेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन था, द हिस्टोरिकल दक्षिणापथ रीजन इज सिचुएटेड इन बिटवीन। तो ये मैंने लगाया था जो वो है सतपुड़ा रेंज एंड नीलगिरी, लेकिन जो कोचिंग वालों ने माना था वो है विंध्याचल रेंज एंड कावेरी रिवर, लेकिन जो ऑफिशियल आंसर की में आया है वो है विंध्याचल रेंज एंड कृष्णा रिवर। तो ये तीनों चीज़ें तो ऑपोजिट हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन मुझे आता नहीं था, मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा था कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो जस्ट अ मिनट, मुझे ये क्वेश्चन आ नहीं रहा था, तो मैंने बस ऐसे जस्ट तुक्का लगा दिया था, लेकिन गलत हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन, इसमें ना मेरे क्वेश्चन बढ़े हैं ना घटे हैं इस वाले क्वेश्चन में। दूसरा हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वॉज लॉन्च्ड अगेंस्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इन इंडिया। इसमें मैंने लगाया था, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें मैंने लगाया था कि नर्मदा बचाओ अभियान, और यही कोचिंग में सही भी माना गया था कि यही सही है। मैंने सिर्फ एक कोचिंग से मिला था, इसलिए कि उनका जो भी सही गलत वो बताएं, तो ऐसा ना हो कि उनसे भी मिला लें उनसे भी मिला लें तो नंबर ज़्यादा आ जाएंगे, फिर बाद में ऐसे ही नंबर कम होते हैं। तो ये नर्मदा बचाओ अभियान जो है, ये आप देख सकते हैं, इसको इन्होंने सही माना था कोचिंग में। आफ्टर दैट जो जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आई तो मैंने मिलाया, तो उसमें मोर देन वन ऑफ द था, क्योंकि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के लिए टहरी डैम आंदोलन भी और ये नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मेरा एक नंबर घट जाता है। फिर देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग में नोन एज मेन कॉज ऑफ डिसअपियरिंग द रिजिड कास्ट सिस्टम इन इंडिया। मतलब हमारे इंडिया में जो कास्ट सिस्टम को लेके एक रिजिडिटी बनी हुई थी, एक कठोरता बनी हुई थी लोगों में कि हाँ मतलब ये इस कास्ट के हैं, वो कैसे ख़त्म हुआ। तो कोचिंग वालों ने माना था कि कॉन्स्टिट्यूशन और उसके बेसिक स्ट्रक्चर से ख़त्म हुआ, लेकिन मैंने लगाया था यहाँ पे ऑप्शन डी। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी ये ब्लू पेन लगी हुई है, लेकिन मुझे उस टाइम क्या सोच के मैंने ऑप्शन डी लगाया है, यही सोच के लगाया था कि क्योंकि जब लिटरेसी मतलब एजुकेशन और जैसे 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 लोग पढ़े लिखे होने लगे, वैसे वैसे लोग समझने लगे कि कास्ट से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग एजुकेटेड हैं तो ठीक है, मतलब हमारी कंट्री सिर्फ कास्ट बेस पे थोड़ी चल रही है। मतलब जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती गई, उनकी भी जिन कास्ट को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, वो जैसे जैसे उनकी एजुकेशन बढ़ती गई वैसे वैसे वो लोगों को भी समझाते चले गए और लोग भी समझते चले गए। और दूसरा एक रीज़न ये भी था कि कई सारे सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी हुए, तो ये वाला भी मुझे उस टाइम सही लग रहा था। और ये द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक स्ट्रक्चर, ये तो मस्ट है ही कास्ट सिस्टम के लिए, और मतलब जो रिजिडिटी थी उसको ख़त्म करने के लिए। और ग्रोथ ऑफ लिटरेसी भी मुझे एकदम सही लग रहा था। सबसे मेन पॉइंट तो मुझे ये दोनों सही लग रहे थे, इसलिए मैं ऑप्शन डी पे गई, तो यहाँ मेरे एक नंबर बढ़े। तो वहाँ पे एक नंबर इसके पीछे आपने देखा कि कम हुआ और यहाँ पे बढ़ा, तो ये दोनों मिला के फिर आ गया नॉर्मल पे। उसके बाद है ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेक्यूलेटरी ऑफ मिडिल गंगेटिक प्लेन एग्रो क्लाइमेटिक रीजन। इसमें क्या पूछा गया था कि लोगों को, कुछ लोगों ने, कुछ कोचिंग्स ने भी नॉट नहीं पढ़ा, जिससे हमने मिलाया था उन्होंने ऑप्शन डी माना था, ये रहा। लेकिन मैंने ऑप्शन ई माना और इसको मैंने कोचिंग के हिसाब से मार्क्स कम नहीं किए थे उस टाइम में। मुझे लगा जब आएगा आंसर की तो देखेंगे क्या करना है। और ये है, देखिए आप देख सकते हैं कि रिसीव्स मोर देन 100 सेंटीमीटर रेन एनुअली।
तो ये तो सही बात है, जो मिडिल गंगेटिक प्लेन वाला एग्रो क्लाइमेटिक वाला रीजन है वहाँ पे 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती ही होती है, ये सच बात है। अच्छा, इसमें तीनों सही था। लोकेटेड इन गंगा एंड ट्राइब्यूटरीज ड्रेनेज एरिया। अच्छा, गंगेटिक प्लेन की बात हो रही है तो वो गंगा और उसकी ट्राइब्यूटरीज के आसपास ही लोकेटेड रहेगी। एक्सटेंडेड इन मोर देन 2 स्टेट, गंगा तो मोर देन 2 स्टेट में फैली हुई है, तो जाहिर सी बात है ये तीनों सही, ये तीनों इस हिसाब से सही होता है, ठीक। लेकिन वो पूछा है नॉट, तो इसका मतलब नॉट में मतलब क्या नहीं है, तो जब सब है तो नन ऑफ द एबव हो जाएगा, ये नॉट पूछा था। अगर नॉट नहीं होता तो मोर देन वन ऑफ द एबव होता। तो यहाँ पे भी मेरे क्वेश्चन ना घटे ना बढ़े। फिर द लोकल नेम ऑफ राइस क्रॉप्स प्रोड्यूस इन नॉर्दर्न इंडिया इन विंटर। तो यहाँ पे क्या था, कोचिंग वालों ने भी माना था कि मोर देन वन ऑफ द एबव होगा, वो शायद अमन, अगहनी और ये साली और ये आई थिंक और ये चारों को वो मान रहे थे यहाँ भी, लेकिन मैंने ये वाला लगाया था और ऑफिशियल आंसर की में इसी आंसर को सही माना है, तो यहाँ मेरे 1 मार्क्स बढ़ रहे हैं। अभी तक टोटल जो भी कैलकुलेशन हुआ है मेरे ख्याल से अभी यही 1 मार्क्स प्लस में है। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। फिर आता है क्वाड। क्वाड एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट जो भी हुआ था, तो उसमें ये 2004, ये तो पूरी तरह से गलत था, 2004 ये नहीं था। और पहला वाला ऑप्शन मुझे लग रहा था कि सही है। द इंटेंशन वॉज एनहांस मैरिटाइम कॉपरेशन अमंग द 4 नेशन। 4 नेशन की बात तो थी भी, और ये वो जो 4 नेशन है वो ये इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो मैंने इन्हीं दोनों को मानते हुए ये ऑप्शन डी लगा दिया था, लेकिन कोचिंग वालों ने, मतलब जिस कोचिंग से मैंने मिलाया था, उन्होंने सिर्फ ऑप्शन बी माना था, ये वाला ऑप्शन जो आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ भी क्वेश्चन मेरा 1 प्लस हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे। अभी तक 2 क्वेश्चन मेरे प्लस हुए। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि कौन सा डैम महानदी रिवर पर लोकेटेड है। अच्छा, अगर ये होता कि हीराकुंड डैम कौन से रिवर पे है, तब तो महानदी रिवर हो जाता, लेकिन महानदी पे कौन सी डैम है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हीराकुंड हो, उसके अलावा भी डैम है, तो इसलिए ये ऑप्शन डी है। पहले तो मैंने देखा, मुझे लगा ये क्वेश्चन गलत है, तो मैंने हीराकुंड मारा था। यहाँ पे मेरे क्वेश्चन कम हो जाते हैं, -1 मेरा हुआ, मतलब 2 - 1 = 1। अभी भी मैं 1 नंबर की प्लस में हूँ। फिर नेक्स्ट देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द 1781 रिवोल्ट इन बिहार। मैंने ये ऑप्शन मारा था एकदम से, जो इनकरेक्ट है, और कोचिंग वालों ने ये माना था इट वॉज एन अपराइजिंग ऑफ जमींदार, और ऑफिशियल आंसर की में उन्होंने माना है मोर देन वन ऑफ द एबव। फिर यहाँ मेरे फिर से यहाँ से इस वाले मार्क्स को देखते हुए नो इफेक्ट। 1 नंबर मेरा इंक्रीज हुआ था, 1 नंबर मेरा इंक्रीज हुआ था, लेकिन अभी यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इस क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने लगाया कुछ और, उन्होंने माना कुछ और, ऑफिशियल आंसर की ने माना कुछ और, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक मैं 1 नंबर प्लस में चल रही हूँ। नेक्स्ट देखेंगे। -2/3 और 1/2 के बीच 2 संभव परिमेय संख्या है। अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे तब तो नहीं कंफ्यूजिंग लगा, लेकिन एक कोचिंग ने बताया, आप इसके बारे में ज़रूर, अगर आपकी मैथ्स अच्छी हो तो एक बार आप भी सॉल्व करके देखिएगा, और मैं एक बार दिखा देती हूँ। -2/3 और क्या है 1/2 के बीच में। अच्छा, -2/3 जैसा कि आप जानते होंगे इसका होगा -66, और 1/2 का होगा 0.5, ये 0.66 हो, ठीक। इसी के बीच में हमें लेके आना है। तो ये जो 4/6 होगा, ये 2 × 2 = 4, 2 × 3 = ये तो 2/3 हो जाएगा। तो जब 2/3 तो 1/2 से ज़्यादा है, तो ये तो पहले ही कट हो जाएगा। दूसरा, यहाँ 2/6, यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, दोनों पॉजिटिव है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। बचता है ये, कोचिंग वालों ने भी यही माना, और उन्होंने भी यही माना, बीपीएससी ने भी यही माना है, लेकिन मुझे अभी भी डाउट है। अगर वो यही मानते तो मतलब मेरा नंबर ऐसे ही बरकरार रहेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं अपना डाउट आपसे शेयर करती हूँ। ये 2 × 1 = 1 और 2 × 3 = 6, ये आता है आपका 1/3 माइनस, और ये आता है 1/3।
3। ओके, -1/3 को 0.33 हो जाएगा माइनस, और ये 33 हो जाएगा। ये तो चलिए, ये वाला 33 जो देख रहे हैं आप, 0.33 पॉइंट होगा, ये तो 0.5 से ज़्यादा है, इसके बीच में आ जाता है। अच्छा, ये भी नंबर वाइज तो इसके बीच में आ रहा है, लेकिन हमेशा आप देखेंगे नेगेटिव जो नंबर होता है उसकी कम वाली वैल्यू ज़्यादा होती है। जब भी नंबर नेगेटिव में है तो कम वाली वैल्यू ज़्यादा होती है, ज़्यादा वाली वैल्यू कम होती है। तो -33 -6 के बीच में नहीं आएगा, उसके पहले आएगा, फिर 6 आएगा। जस्ट अ मिनट, ये मैं उस टाइम भी कंफ्यूज थी, आप सॉल्व करके देखिएगा कि नेगेटिव की वैल्यू जो कम होती है वो ज़्यादा होती है। तो अगर ये -6 7 यहाँ था तो आई थिंक ये इसके बीच में होता, लेकिन ऑफिशियल आंसर की में भी यही माना है। देखते हैं क्या होता है। मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि एक कोचिंग ने ये वाला बताया था, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक कोचिंग ने ये बताया था और मैंने ये लगाया था। ऑफिशियल आंसर की ने भी यही माना है। आप अपनी कन्फ्यूज़न आप भी देख लीजिएगा और जैसा भी है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ से भी मेरे मार्क्स पे नो इफेक्ट। फिर आता है निमेटो फोर्स। ये कोचिंग वालों ने मोर देन वन ऑफ द एबव माना था, लेकिन उस टाइम मैंने भी गूगल किया तो हेलोफाइट्स ही आया था, और हेलोफाइट्स ही सही है। यहाँ से भी मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इंडिया, मैंने तो ये ही लगा दिया था एकदम से गलत, जबकि इंडिया 2.4% एरिया ऑक्यूपाई करता है। और सिक्किम की एग्जैक्ट ये पॉपुलेशन एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ये पॉइंट में है कुछ, लेकिन इन्होंने यही माना है। ऑफिशियल आंसर की ने भी यही माना है। तो ये नो इफेक्ट, मेरे मार्क्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा इससे। डाउटफुल क्वेश्चन था तो मुझे लगा डिस्कस कर लेना चाहिए। फिर है फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया। ये मैंने डी मान लिया था, मतलब मैंने डी माना था, और होगा तो यही आर्टिकल 19, जैसा कि आप जानते ही होंगे। आर्टिकल 19 में इसका जिक्र है। तो ये है कि इट इज़ इम्प्लाइड इन राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 की हेडिंग है, और उसी में है फ्रीडम ऑफ प्रेस। और मैंने क्या समझ के लगा दिया कि इट इज़ स्पेशली प्रोवाइडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये भी सही होगा, सी भी और ए भी। इस चक्कर में मैंने डी लगा दिया था। तो ये क्वेश्चन भी एक डाउटफुल था, मुझे लगा डिस्कस कर लेना चाहिए। और मेरे पहले बन रहे थे, सब मिला जुला के मेरे पहले बन रहे थे 81 मार्क्स, और बाद में एक नंबर मेरा प्लस हुआ है। अभी मेरा बन रहा है 82 मार्क्स, एग्जैक्ट 82 मार्क्स बन रहे हैं। मेरी कैटेगरी है जनरल, मैं बिहार से नहीं अदर स्टेट से बिलोंग करती हूँ। अब मेरे ख्याल से इतने में तो कॉल आ जानी चाहिए, हाँ मीन सिलेक्शन हो जाना चाहिए। कॉल का इसमें तो कोई इंटरव्यू है नहीं। अब रिज़ल्ट आता है तो देखते हैं क्या है, और आगे जैसा भी होता है तो फिर हम साथ में डिस्कस करेंगे। एंड आप अपने प्रिपरेशन में लगे रहें। अगर मार्क्स जिनके भी अच्छे हैं, और आप अपने मार्क्स मुझे शेयर करें ताकि मैं एक कट ऑफ पे आइडिया लगा सकूं क्या कट ऑफ जाएगी। कुछ लोग तो मतलब कोई कह रहा है कि 48 के नीचे जाएगी, कोई कह रहा है 70 के ऊपर जाएगी। तो आप एक बार अपना मार्क्स ज़रूर शेयर करें, और कैटेगरी भी, जिससे थोड़ा सा कट ऑफ का आइडिया लगे। फिर नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे बात करेंगे हम कि कट ऑफ क्या जा सकती है। मेरे अभी तक ऑफिशियल के हिसाब से 82 बन रहे हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।